मैं आप लोगों को बता रहा था कि नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन सा है, वो वर्नियर कैलिपर्स है। अभी तक जितने भी हमने इंस्ट्रूमेंट देखे, हमने दो ही इंस्ट्रूमेंट देखे, एक था कौन सा, मीटर रूल था, और ये दूसरा था क्या, मेयरिंग टेप। तो अब हमारे, अच्छा, उन दोनों में ही लीस्ट लीस्ट काउंट क्या था, 1 मिलीमीटर था, क्योंकि जो सबसे छोटी रीडिंग थी वो 1 मिलीमीटर की थी, या जो सबसे ज्यादा कम डिवीजन थी स्केल की वो 1 मिलीमीटर तक थी। ठीक है, अब अगर कोई 1 मिलीमीटर से ज्यादा छोटी चीज है, या आप उससे ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, आप वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के जरिए हम 1 मिलीमीटर से छोटी चीजों को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। सही है। अब वर्नियर कैलिपर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसकी अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि इसकी अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें, तो आपका ये वाला जो जॉ है ना, ये जो आपको दो क्लिप्स नजर आ रहे हैं, इसके साथ ये वाला क्लिप आ रहा है, और पीछे वाला जो दूसरा क्लिप है इसके ऑपोजिट साइड पे, वो पीछे वाले स्केल के साथ अटैच हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो आपने जो चीज, अगर कोई चीज मेजर करनी है, तो क्या होगा, जब आप उसको मेजर करेंगे तो ये जो पहला वाला क्लिप है ये इस साइड पे खुल जाता है। सही है। और जो दूसरा वाला क्लिप है वो इस साइड पर खुल जाता है, और इसके ये दांत या जॉज क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। आपने जो चीज मेजर करनी हो वो आप इधर से भी मेजर कर सकते हैं, कि ये जब जॉ ओपन होगा आप इसके बीच में भी रख सकते हैं चीज को जिसको मेजर करना है, और इसको भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा इसी वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर आपने अगर किसी चीज की इंटरनल डायमीटर निकालना है, सॉरी, अगर आपने किसी चीज की गहराई फाइंड करनी है, डेप्थ फाइंड करनी है, तो आप इसके, जब आप इसे ओपन करते हैं ना, तो इसके पीछे से भी एक चीज निकलती है जिसको हम किसी चीज की गहराई फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको किन चीजों के लिए यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये पढ़ लेते हैं। पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो हमने अभी जबानी बताई आपको, उसको पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर्स के कितने जॉज होते हैं, 2 जॉज होते हैं। एक तो ये है ऊपर वाला, ये इनर जॉ है, और दूसरा ये वाला जॉ है, ये दांत जैसे प्लास के जॉज ओपन होते हैं, इस तरह ये ओपन होते हैं। एक इनमें से फिक्स जॉ होता है। अच्छा, सॉरी, ये दोनों के जरिए आप मेजरमेंट लेते हैं। अब इसके, ये मैं बता रहा था कि ये फिक्स जो है, और ये वाला क्या है, मूवेबल है, कि ये वाला स्लाइड होके, ये जो मूवेबल है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाला जो रेड कलर का है ये मूव होके इस साइड से इस तरफ पे जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका फिक्स जो है उसको मैं येलो कलर करता हूँ, ये वाला हिस्सा, ये वाला क्या करता है, फिक्स करता है, फिक्स रहता है। वो जैसे अगर आप अपनी उंगली को 2-4 उंगलियों से ऊपर ग्रेप करें और उसको हाथ मूव करें, तो ये इस किस्म की मूवमेंट हो रही होती है। अब इसका एक जो मैंने अभी बताया कि फिक्स है, और दूसरा क्या है, दूसरा मूवेबल है। फिक्स जॉ के बारे में जो येलो कलर का था उसको पढ़ लेते हैं, कि फिक्स जॉ जो है इसके साथ मेन स्केल होता है। मेन स्केल के ऊपर जो डिविजन्स हैं वो सेंटीमीटर्स में होती हैं और मिलीमीटर्स में होती हैं। और जो आपका मूवेबल जॉ है, मूवेबल जॉ के ऊपर सेंटीमीटर या मिलीमीटर्स में नहीं होती, बल्कि उसकी 10 डिविजन्स होती हैं। सही है, और हर डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर के तकरीबन 90th पार्ट तक, यानी 0.9 मिलीमीटर के बराबर होती है। और अगर आप एक मेन स्केल की डिवीजन, अच्छा, अब अगर आप एक मेन स्केल की डिवीजन और वर्नियर स्केल की डिवीजन का डिफरेंस लेते हैं, तो वो कितना निकलता है, 0.1 मिलीमीटर निकलता है। ये बात मैं आपको थोड़ी सी मजीद समझाने की कोशिश करता हूँ, कि ये जो येलो कलर का स्केल है ये क्या है, ये आपका मेन स्केल कहलाता है। ठीक है, मेन स्केल की मिनिमम रीडिंग कितनी है, वो है 1 मिलीमीटर। ऐसे ही है ना। अच्छा, और जो मूवेबल है उसके कितनी डिविजन हैं, उसके कितने हिस्से हुए हुए हैं, कितने हिस्से हुए हुए हैं, ये वाले जो शायद, हाँ, 10 हुए हुए हैं। 10 और हर लेयर में कितनी है, 0.9 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 में से 0.9 निकालें तो क्या आ जाता है, 0.1 0.1 जाता है।
यानी इसके जरिए जो आप मेजरमेंट ले सकते हैं, जो मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं। अच्छा, इसमें ना मुख्तलिफ टाइप्स आती हैं, मुख्तलिफ वेरिएशंस आते हैं, किसी का जो लीज काउंट है वो कम और किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपकी लैब में जो अवेलेबल होंगे इस वक्त हम उनकी बात कर रहे हैं, या जो एक टिपिकल होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसके ज़रिए आप कितनी मेजरमेंट ले सकेंगे। 0.1 मिलीमीटर की भी आप उसकी मेजरमेंट ले सकेंगे। यानी जो मिनिमम जो लीस्ट काउंट है वर्नियर स्केल का वो तकरीबन 0.1 मिलीमीटर के आसपास होता है या इससे भी छोटा होता है। ठीक है, तो यही बात अगर आपने लीस्ट काउंट, अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सी क्या होती हैं, वेरिएशंस होती हैं कि किसी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम और किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। तो लीस्ट काउंट अगर आपने वर्नियर कैलिपर का निकालना है तो आप उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग, जैसे इस वक्त हमारे पास कितनी रीडिंग है उसकी 1 मिलीमीटर है, ठीक है, उसको आप डिवाइड करते हैं किसके साथ, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल के। वर्नियर स्केल के ऊपर जो निशान है वो अगर 10 है तो आप उससे किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। तो ये इतने मिलीमीटर को इजीली मेजर कर सकता है। और ये कितना बनता है, 1/10, यानी 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा या 0.1 मिलीमीटर। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में बात करें तो 1 सेंटीमीटर का 100th पार्ट। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट आ गया किसका, वर्नियर कैलिपर्स का। इसको हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। मिनी एक्सरसाइज को हम बाद में देखते हैं, वर्नियर कैलिपर को मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये अब जैसे आपके सामने एक एक्टिविटी है, ये उन्होंने जो दिखाया हुआ ये है डिजिटल स्केल। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके खुद बता रहा है कि अगर आपने ये फर्ज करें एक स्क्रू है या एक नट है जिसको आपने मेजर करने की उसकी लंबाई कितनी है, आप उसके इन जॉस के दरमियान रखते हैं और आपके पास क्या आ जाती है, मेजरमेंट आ जाती है। इसी तरह अगर किसी चीज़ के आपने इंटरनल, अच्छा एक और बात बताता चलो कि आप जब इसको यूज़ करेंगे तो जिस चीज़ को आपने मेजर करना है वो आप उसके इन वाले जॉज में मेजर करेंगे। ठीक है, वो ऊपर वाले में नहीं मेजर किया जाएगा, इन वाले जॉज में मेजर किया जाएगा। ऊपर वालों का क्या मकसद है उनको भी थोड़ी देर में देख लेते हैं। सही है, सही है। अच्छा अब ये आगे ये भी देखें आपके सामने, ये एक्सटर्नल डायमीटर को ही मेजर कर रहा है। फिर अगले पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये ऊपर वाले जॉज की रीडिंग्स वगैरह आ रही हैं, ये कैसे रीडिंग लेनी है ये भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं समय यहाँ पे ना एक चीज़ देख रहा हूँ, अगर वो मुझे मिल जाए, हाँ ये मिल गई। ये देखें, अगर ये आपके सामने कोई सुराख है या आपके पेन का या बॉल पॉइंट या मार्कर का ढक्कन है, आपने उसकी गहराई मेजर करनी है तो उसके लिए भी मैंने आपको जैसे बताया था कि आप जॉज ओपन करते हैं तो पीछे से उसके एक चीज निकलती है, एक रॉड सा निकलता है, उसके जरिए आप क्या फाइंड कर सकते हैं, गहराई फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको इस वाली डायग्राम में नजर आ रहा है कि जब ये वो इस जॉ को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ से ये चीज अंदर गहराई को टच कर रही है। जब ये टच कर लेती है तो आप यहाँ से उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ कितनी गहरी है। ठीक है, तो इसके इसके ज़रिए आप क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, ये बेशक नोट कर लें कि वर्नियर कैलिपर्स के ज़रिए 1 मिलीमीटर से छोटी चीज़ें, और उनमें क्या, किसी चीज़ का अगर आपने एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है आप वो फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ का आपने इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है आप वो फाइंड कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ की डेप्थ फाइंड करनी है तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप लोग नोट कर लें, बेशक अच्छी बात है, काम आएंगी। और अब चलते हैं हम वर्नियर कैलिपर्स